गुरु ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवाय नमः। खुश प्रसन्न बाबा आपकी कृपा से बहुत कुछ मिला है बहुत कम समय में। मैं आपका धन्यवाद तो नहीं कर पाऊंगा, इसका हमेशा ऋणी रहूंगा। खुश रहो बेटा, प्रसन्न। ऊर्जा तो बहुत है तुम्हारे पास, कृपा है बाबा। और तुम्हारी जो किडनी वगैरह थी सब एकदम नई जैसी हो गई, एकदम न्यू। जो जो दिख रहे थे अंग गड़बड़ थे, एकदम सब नए हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ऊर्जा है तुम्हारे पास, और बुद्धि एकदम खुल चुकी तुम्हारी, खूब अपने सब काम कर पा रहे हो, कोई आलस्य नहीं है, कोई बिल्कुल सारे निर्णय ले पा रहे हो, सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ। ठीक है, बढ़िया। और बताओ किसी एक रिक्वेस्ट, थोड़ा सा मेरा दो चीज़ के लिए मैं काफ़ी 20 सालों से लगभग कैद में था। मैं बताओ। दरबार में आने के बाद बहुत ही मैं कैद से बाहर आ गया हूँ, लेकिन एक कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो चीज़ है कि मैं 20 सालों से ट्राई कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य पालन करने का, उसमें कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी बहुत अच्छा हुआ है, काफ़ी मैं सफलता प्राप्त किया हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ 60-80% आई थिंक सो, काफ़ी उसमें गेन हुआ है, लेकिन आपकी कृपा चाहता हूँ बाबा। सब उत्तरोत्तर ठीक ही होता जा रहा है ना? जी 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 जी। आज और अच्छा हुआ है। आप देखो, अगर आप अंदर देखें अपने स्वयं में, कुछ है ऐसा? नहीं बाबा, अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो गंदगी थी वो नष्ट हो गई। बाबा। जी जी बाबा। और जो भ्रम बना रहता था वो भ्रम भी नहीं है अब आप। जी बाबा, मैं लेपन कर रहा हूँ, और ब्रह्मचर्य बिल्कुल सदेगा। और ब्रह्मचर्य जो है एक विषय अलग है, एक पूरा सब्जेक्ट ही अलग। जी प्रभुदेव। मैं 20 सालों से सब कुछ कर चुका हूँ, सारे पैथी को ट्राई कर चुका हूँ, सब कुछ योगासन से लेके जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा से लेके, चाहे वो कुछ भी पत्ता खाना हो, चाहे तुलसी खाना हो, चाहे आंवला खाना हो, चाहे इमली के बीज खाना हो। मैं लाइन ज़्यादा समय वक्त हो जाएगा, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, लेकिन सोते सोते वक्त ऐसा कुछ हो जाता है कि मेरे। हाँ, वो गंदगी गई। और एक और चीज़ बाबा, आपकी कृपा, मेरा लिप्स हमेशा ड्राई रहता था, अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा दिमाग बदा बदा जैसे। वो गंदगी थी बेटा, गई। इसीलिए अब आपके अंदर कोई भी एक भी ना तो कामुक विचार आ रहे हैं अंदर, जी बाबा। कुछ नहीं, नष्ट हो चुके हैं। आज वो पूरी तरह से समाप्त हुई है। अब तुम्हारी एनर्जी, ऊर्जा सब बहुत अच्छी हो गई आज, हैं? जी बाबा। सारे इन्फेक्शन थे सब नष्ट हो गए। एकदम बढ़िया हो गया तुम्हारा, फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। जी जी बाबा, आपका बहुत बहुत कोटि वो कोटि गंदगी गई जो ऐसी हरकत करती थी, आपको बेहोशी में लाके आपके साथ हरकतें करती थी, चली गई। जी बाबा, इसके लिए मैं 20 सालों से तकलीफ में हूँ, और दूसरी एकदम कैद में था मैं इसके चक्कर में। वो गंदगी गई जो आपका वीर नाश करती थी। जी बाबा। ऐसा अच्छे हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अपनी साधना करो, मैं मस्त बने रहो। इसके पहले कुछ संतों से मुलाकात किया था, तो उन्होंने तो अपने तरफ से बहुत कोशिश किया था, और उन्होंने बोला था कि ये सब कुछ तो हम तुमको बस नुक्सा बता सकते हैं, बाकी चीज़ जो डर भय है जीवन का, मृत्यु का भय है, उसको हम नष्ट कर सकते हैं। उससे काफ़ी मेरे को ये चीज़ था कि मैं अपने आप को नष्ट नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप को नष्ट कर ही नहीं सकता हूँ, कि मैं खुद अपने कंधे पर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि सब मैं ही, गुरु का ही रूप है सब जगह, गुरु का ही तत्व है सब में, मैं उससे अलग हो ही नहीं, तो कौन किसको मारेगा, कौन मरेगा। तो ये संतों की कृपा थी, उसके बाद आपके चरणों में, आपकी कृपा से मैंने गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु तंत्र दीक्षा में आपकी कृपा से प्रवेश किया, इसके लिए बाबा कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खूब खुश हो बेटा। एक महाहवन जरूर कर लेना, दरबार की ओर से लेकर के, अपने को रख के, परिवार के एक सदस्य को और रख लेना, ठीक है? और आज के 90% बेचारे साधु संत इसी काम वासना से ही पीड़ित है तुम्हारी तरह। आप किससे कहें, किससे कहें बेचारे? कहें तो शर्मिंदगी महसूस हो। तुम तो कह भी लेते थे, गृहस्थ थे, वो किससे कहें? मैं शादी नहीं किया बाबा। कह तो रहे, वो तो तुम तो गृहस्थ के आश्रम में हो, यस यस बाबा। वो तो सन्यास लेने चले गए, गिरवा पहन लिया, वो किससे कहें? यही होता है रोज उनके साथ। बहुत कष्ट में है ये समाज। आपकी बड़ी कृपा चलो बाबा, अच्छा है, बड़ी बड़ी कृपा। केवल बातें हैं,
करने में डबल जीरो। बातें खूब कराओ, शास्त्र की, वेदों की, पुराणों की, रामायण की, महाभारत की, गीता की, लेकिन कहो भैया कुछ कर दो, ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। अब बोलेंगे हम खुद कष्ट में, हम तुम्हें कहाँ से ठीक करें, हम तो खुद कष्ट में जी रहे हैं, ऐसे बताएंगे। मैं प्राइवेट से लेके पैथी में भी, स्पेशली एलोपैथी, चाहे होम्योपैथी, चाहे स्पेशली एलोपैथी में कम से कम 20 लाख, मोर देन 20 लाख रुपए मैं उसमें वेस्ट किया हूँ। 20 सालों से मैं यही कर रहा हूँ बाबा। और मैं नेवी से हूँ, मैं डिफेंस में था, मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया। और मेरा ऐसा समय आ गया था पहले संन्यास ले लूँ, फिर संन्यास का थोड़ा सा वो हुआ, मैं एकांत में ही रहता हूँ, अलग ही रहता हूँ। थोड़ा सा माता पिता की वजह से, परिवार से कनेक्शन है, मैं घर में जाता आता रहता हूँ माता पिता की वजह से। बाकी मेरा ऐसा हो गया था कि बिल्कुल किसी से कुछ संबंध ही नहीं, क्योंकि एकदम कैद में था मैं। गंदगी थी। चलिए, जी जी। खुश हो।